बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको छोटी बच्ची की तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची की बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। वैसे तो बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ पहले भी डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आज आपको कटिंग इसकी सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसकी कटिंग आसानी के साथ छोटी बच्ची के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म का फैब्रिक लिया हुआ है वाइट कलर में। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं इसे डबल फोल्ड करके रख लूँगी। रॉन्ग साइड अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ होनी चाहिए और सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह इसे डबल फोल्ड कर लें। सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है, तो आप यहाँ पे कोई भी बॉक्स ट्राउज़र या फिर कोई सिंपल ट्राउज़र कैपरी वगैरह का ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे तैयार लेंथ 20.5 इंच है, तो मैं यहाँ तैयार हमारे पास मैंने रखनी है बाद में 20.5 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्क कर लूँगी। 2 इंच पे आपने दोनों तरफ मार्क कर लेना। आप छोटी बच्ची का ले रहे हैं तो इसलिए हम 1.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। तो इसे सीधा कर लेना है। ये हमारा आसन और नेफा फोल्डिंग के लिए होगा। यहाँ से हम इलास्टिक पास करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर रख के हमने लेंथ तैयार लेनी है जितनी भी हमारे पास थी। हमने 20.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसी लाइन के ऊपर रख के इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद नीचे हमने पांचा फोल्डिंग के लिए लेना है, तो यहाँ पे हम 2 इंच भी ले सकते हैं और 1.5 इंच भी। ये आप अपनी भी मर्जी से भी रख सकते हैं। तो मैं 2 इंच पे मार्क करके इस लाइन को भी सीधा कर लूँगी। तो नीचे जो एक्स्ट्रा 2 इंच है वो पांचा फोल्ड के कर, ऊपर जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिए वो इलास्टिक पास करने के लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आसन देख लेते हैं हमारे पास तैयार कितना है। तो 8.5 इंच है हमारे पास ये, तो 8.5 इंच हम लेंगे यहाँ पे। ये हमने घेर इसका लेना है 8.5 इंच पे। यहाँ पे ऊपर जो हमने लाइन ड्रा की थी ना, वहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर उससे 1.5 इंच पीछे हम मार्क करेंगे। ये देखिए मैं इससे 1.5 इंच कम पे एक मार्क कर लूँगी, यानी कि ये हमारे पास 7 इंच वाली एक लाइन हो गई। अब इस तरफ को भी 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ये हम आसन लेंगे इस तरह से, 7 इंच ही हमारा आसन होगा। ऊपर भी हमने 7 इंच पे एक मार्क किया है। इसके बाद ऊपर हमने जिस तरह से 7 इंच पे एक मार्क किया था, अब यहाँ से भी इस तरह से रखेंगे इंची टेप को और 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब स्केल की मदद से दोनों लाइंस को आपस में मिला लें। ये जो हमने 7 इंच की इस तरफ मार्किंग की थी, इसके ऊपर रखे 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क कर रहे हैं। ये हमारी क्रॉच लाइन के लिए है, यानी कि आसन के लिए। इस लाइन को यहाँ पे सीधा कर लें। आप कंप्लीट लाइन भी सीधी कर सकते हैं और यहाँ से अब हल्की सी राउंड मार्किंग दें। ये थोड़ी सी टेढ़ी भी हो जाए तो चलेगा। अब इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये जो हमने ड्रा की है मुकम्मल लाइन ड्रा करेंगे जिस तरह के ऊपर हमने लाइन ड्रा की थी। अब हमारे पास ये टोटल जितनी भी है ये हमारे पास 8.5 इंच है। तो मैं आपको दोबारा से मेजर करके बता दूं, ये हमारे पास 8.5 इंच है। तो 8.5 इंच के हाफ पे हम मार्क करेंगे, यानी कि 4.25 इंच, यानी 4.25 इंच। इस तरह से इस पर मार्किंग करेंगे। इसी तरह से हम पांचे वाली साइड पे भी मार्किंग कर लेंगे, यानी कि 4.25 इंच पे 4.25 इंच पे। इसके बाद इस लाइन को सीधा ड्रा कर लेंगे। हम स्केल की मदद से लाइनों को मिला लेंगे। अगर आप बड़ी जो बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं तो आपने फिर सेंटर में भी एक दफ़ा 4.25 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इस तरफ हमने दोनों पांचा हमने लेना है, तो पांचा लेने के लिए हम ऊपर वाली लाइन को देखेंगे। तो ये हमारे पास हमको पता है कि 8.5 इंच है। 8.5 इंच को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.1 इंच, यानी कि 2.25 इंच से भी पीछे। तो जो जो 2.25 इंच हमारे पास आया, इसको हमने 8.5 इंच में से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास तकरीबन 6.5 इंच से थोड़ा सा कम होगा। तो मैं, आप चाहें तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच मुकम्मल रखना है। छोटी बच्ची का तो ज़्यादा मुझे खुला भी नहीं रखना। तो 6 इंच का कंप्लीट पांचा मैं तैयार रखूँगी। अब जो सेंटर में आपको लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं इंची टेप को रखूँगी और 3 इंच को बिल्कुल सेंटर में रखूँगी, क्योंकि मुझे सेंटर में हमने इस तरीके से मार्किंग करनी होती है। 3 इंच एक तरफ आएगा और 3 इंच एक तरफ, यानी कि 6 इंच का कंप्लीट पांचा तैयार होगा। इसके बाद हमें कर्व स्केल यानी कि शेप स्केल की ज़रूरत होगी, जिससे हमने कैपरी वगैरह की कटिंग करते हैं। तो इसको मैं इस तरह से रखूँगी और नीचे पांचे के लिए जो मैंने मार्किंग किया 3 इंच, उसके साथ मिला दूँगी इस तरह से। ये देखें, ये क्रोच लाइन वाली साइड है और दूसरी तरफ हमने कर्व स्केल की शेप थोड़ी चेंज करनी होती है, यानी कि उसी तरह नहीं रखना होता इस तरह से कि उसी कॉर्नर बनाया। इस तरफ कॉर्नर नहीं बनाना, बल्कि राउंड सी हमने शेप देनी है। इस तरह से रखेंगे, जैसे उठाया था उसी तरह इस तरफ ले आएंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है मार्किंग। अब इसके ऊपर ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है फ्रंट साइड की। तो जब तक मैं कटिंग करती हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
तो फ्रंट साइड की कटिंग हमने कर लिया। अब अलहदा से फैब्रिक लेंगे, वो हमारी सिर्फ फ्रंट साइड थी। यहाँ पे हम बैक साइड को रखेंगे, उसके ऊपर फ्रंट साइड को रखेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रंट साइड हमारी बैक साइड से 2 इंच बड़ी होती है, तो पहले हम 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। सीधा सीधा 2 इंच पे मार्क कर लें। ये छोटी बच्ची क्या है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच लूँगी। 2 इंच बड़ी लेडीज़ के लिए होता है। तो इसके नीचे हम रखेंगे अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से इस लाइन के ऊपर बिल्कुल। एक तरफ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, वो साइड होती है क्रोच लाइन वाली, यानी कि आसन वाली। इस तरफ से हमने मिला के दोनों को रखना है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। अब 1.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी 1.5 इंच और कॉर्नर जो हमारे पास क्रॉस लाइन का था वहाँ पे भी 1.5 इंच, ऊपर से भी 1.5 इंच दोबारा से मार्क कर लें। अब इसके बाद इन दोनों लाइंस को स्केल की मदद से मिला लें इस तरह से, और यहाँ से भी सीधा कर लें, क्योंकि ये बैक साइड की अलहदा से क्रॉस लाइन होगी। पांचे वाली साइड से भी इस तरफ से ही आपने 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है, और कर्व स्केल की मदद से आपने शेप दे लेनी है। इस तरफ से उतना ही रहेगा, इस तरफ से एक्स्ट्रा हमने कोई भी नहीं लेना, उतना ही रखेंगे जितना हमारे पास है, और नीचे से भी पांचे को उतना ही बराबर रखेंगे। सिर्फ ये क्रॉच लाइन वाली साइड से ही हम एक्स्ट्रा लेते हैं। कर्व स्केल की मदद से इसे मिला लें और नीचे से भी सीधा कर लें। अब इसके ऊपर ऊपर कटिंग करें। बैक साइड हमारी 1.5 इंच यहाँ पे बड़ी है, तो ये कैपरी पैंट वगैरह की या फिर बॉक्स ट्राउज़र वगैरह की कटिंग इसी तरह से की जाती है। अब ये ऊपर से जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसका माजरा ये है कि ये जो क्रोच लाइन वाली साइड है ये ऊंची होगी, और इस तरफ से जो हमारे पास बराबर है एरिया, वहाँ पे ये बराबर तिरछी होगी, इस तरह से उतनी ही होगी। तो ये मैं आपको पहले भी डिटेल के साथ सब कुछ समझा चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं समझा रही, बस थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ माइनर सा। तो यहाँ पे हमने कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इस तरफ से दोनों पार्ट्स आपस में अटैच हैं, फ्रंट भी और बैक भी। इन दोनों को अलहदा कर लेंगे इस तरह से। दोनों को अलहदा करने के बाद हम फ्रंट साइड की क्रोच लाइन को यानी कि आसन को स्टिच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, और बैक पार्ट के भी। इसके बाद दोनों की सीधी साइड आपस में मिला के साइडों से स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग मैंने आपको पहले ही डिटेल के साथ समझाई हुई है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं दूँगी। तो इसी तरह से आपने सारा ट्राउज़र स्टिच कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी समझ आ गई होगी। तो फाइनल लुक हमारे पास ये है, ये यूनिफॉर्म का ट्राउज़र मैंने स्टिच किया है। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें। इसके अलावा अगर आप इलास्टिक लगाने का तरीका सीखना चाहते हैं कि ये मैंने किस तरीके से लगाई थी, तो अलहदा से मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है कि ब्रांडेड ट्राउज़र किस तरह से बनाया जाए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।